और स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी जीके जीएस की क्लास नंबर 4 है। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, ये रोज़ 7 बजे शाम को आपको एक क्लास मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, एक सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करता है। एक सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा है जो कि बिजली में परिवर्तन करता है। बिजली में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक प्रभाव ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितने वेग से गमन करती है। ध्वनि हवा में 0 डिग्री पर लगभग कितने वेग से गमन करती है। ये हो जाएगा 330 ms। 330 ms पे गमन करती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगों का उचित क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा रंगों का उचित क्रम है। तो हो जाएगा नीला, हरा और पीला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, पियोनो द्वारा उत्पन्न ध्वनि के कारण बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होती है। पियोनो द्वारा उत्पन्न ध्वनि और के कारण बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होती है। तीसरे गुणवत्ता हो जाएगा, गुणवत्ता के कारण। चलिए नेक्स्ट है, एल्युमिनियम की सतह पर अक्सर एंड्रॉइड किया जाता है। इसका मतलब है कि परत का जमाव। एल्युमिनियम की सतह को अक्सर एनोडाइज किया जाता है। इसका मतलब है कि परत पर परत का जमाव है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पिंड की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस पिंड की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास हो जाएगा 2 मीटर और स्पीड हो जाएगा 3 वेलोसिटी स्पीड। चलिए नेक्स्ट है, यदि तरंग की तीव्रता का अनुपात 25:9 है तो उनकी आयाम का अनुपात क्या है। यदि तरंग की तीव्रता का अनुपात 25:9 है तो उनके आयाम का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 5:3, 5:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शिकारियों या बधाओं को खोजने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस घटना का उपयोग करते हैं। शिकारियों या बघाओं को खोजने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस घटना का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा स्थान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो हो जाएगा पितरस, पितरस अग्नाशयी रस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन की अलैंगिक विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक विधि है, प्रजनन की अलैंगिक विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी विखंडन, वाइंडिंग और विखंडन। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, नीली जीभ के रोग निम्नलिखित में से किस जानवर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? नीली जीभ के रोग है जो कि निम्नलिखित में से कौन सी जानवर को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो हो जाएगा गधा, गधा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा का कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय नहीं होता है? ऊर्जा का कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय नहीं होता है? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा है जो कि साइकिल चलाते समय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे छोटा झिल्ली बाध्य अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे छोटा झिल्ली बाध्य अंग है? यह हो जाएगा लाइसोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो हो जाएगा गोल्की बॉडी, गोल्की बॉडी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, यह दूरी समय ग्राफ एक वक्र है जो यह का प्रतिनिधित्व करता है। यह दूरी समय ग्राफ एक वक्र है जो प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, 250 मीटर सेकेंड की गति से यात्रा करने वाला तरंगधारी 2 मीटर की ध्वनि तरंग की समयावधि सेकेंड में कितनी की गणना करें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन की घटक तब घटित होती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण होता है। पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के घटना तब घटित होती है जब अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण का होता है। क्रांतिक कोण का क्या होता है? यह क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का एक नर भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है जो कि नर का भाग है? नर का भाग है तो स्टेमेन, स्टेमेन इसका राइट आंसर का ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि पुष्प फूल का क्या होता है? नर का भाग है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कोशिका स्वेद करने वाली कोशिका के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी कोशिका स्वेद करने वाली कोशिका के रूप में माना जाता है? यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अगर प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किससे अलग अलग प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा लाल शैवाल, रेड एंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिल्ली में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बिल्ली में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 19 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि एक परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? तो कुत्ते पर टिप्स। चलिए नेक्स्ट है, आपतित किरण के बीच के विचलन कौन कहा जाता है? आपतित किरण के बीच के कोण का विचलन कौन कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण को विचलन कोण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कैडवर को संबंधित करता है। तो शरीर रचना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक वृत्तीय मानव शरीर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सत्यता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मनुष्य की सत्यता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो से रिलेटेड होगा आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल और भालू किससे संबंधित है? बैल और भालू किससे संबंधित है? बैल और भालू किससे संबंधित है? तो हो जाएगा स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सितार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सितार से संबंधित नहीं है? बाकी सब सितार से संबंधित है, इनमें से कौन सा एक है जो कि सितार से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा अजमत अली खान, जो कि सितार से संबंधित नहीं है, जो कि सब बाकी सितार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के 7 जातियों को अस्तित्व का उल्लेख किया? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के 7 जातियों के अस्तित्व का उल्लेख किया? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, खजुराहो की राजधानी कहाँ है? खजुराहो की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल ऑप्शन नंबर सी खजुराहो की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट है, हवा के लिए कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अक्रिय गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? यह हो जाएगा हिन रबनी खरो। हिन रबानी खरो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल के गंडक नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के स्वयं के लक्षवी द्वैत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गुप्त साम्राज्य के स्वाद से स्वयं को लिच्छवी सैद्रय कहा जाता है? यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासो सागर अवस्थित है। सरगासो सागर अवस्थित है, तो सरगासो सागर अवस्थित कहाँ पे है? यह हो जाएगा पूर्वी अंटार्कटिक महासागर। पूर्वी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का उपयोग अंतरिक्ष यान में उच्च तापमान का सामना करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग अंतरिक्ष यान में उच्च तापमान का सामना करने के लिए किया जाता है? यह हो जाएगा टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, जो कि भारत एक क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है जो भारत को घोषित करता है कि भारत एक क्या है? तो भारत एक राज्य संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में विस्तार तब होता है जब, मांग में विस्तार तब होता है जब क्या होता है? मांग में मांग बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य के सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी ने किस राज्यों में सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यह हो जाएगा आईन-ए-अकबरी। आईन-ए-अकबरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत में भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान है? सर्वोच्च स्थान पर है। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान है? यह हो जाएगा अपने राज्यों के विस्तार, राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है?
तो यह हो जाएगा दमन और द्वीप। दमन और द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? कौन सा अधिकार बन गया है? तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि ताना भगत से जुड़ी हुई है? यह हो जाएगा ओरोनो। ओरोनो है जो कि ताना भगत के आंदोलन से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य के सभी नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है? किस राज्य ने सभी नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने के रखने का निर्णय लिया है? यह हो जाएगा कर्नाटका है जो कि सभी नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाए रखने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो राज्य है जिसका अनिवार्य तत्व है? तो हो जाएगा सम प्रभुता, सरकार और क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है इसका मिलान कीजिए। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो चलिए इसका सही मिलान कीजिए। जोजिलादारा, जोजिलादारा, जोजिलादारा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो जोजिलादारा हो जाएगा। और बड़ा लच्छादारा, बड़ा लच्छादारा कहाँ पे है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और झेलम लादारा, झेलम लादारा तो झेलम दारा हो जाएगा सिक्किम में। और नीति दारा हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है इंडिया का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इंडिया का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इंडिया का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय, कलकत्ता का उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन सेवा थार एक्सप्रेस भारत में निकलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन सेवा थार एक्सप्रेस भारत से कहाँ से निकलती है? यह बाड़मेर, बाड़मेर से निकलती है, भारत के बाड़मेर से पाकिस्तान के लिए।
चलिए नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप अंटार्कटिका सर्कल से नहीं गुजरता है? कौन सा महाद्वीप है जो कि अंटार्कटिका सर्कल से नहीं गुजरता है? क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? यह हो जाएगा सर फ्रैंक विक्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करता है। एक सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करता है। यह हो जाएगा फोटोग्राफिकल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि फ्लोएम का भाग नहीं है? क्या हो जाएगा? ट्रेटिकस ऑप्शन नंबर डी, जो कि फ्लोएम का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, जन्म के समय या उसके पहले होने वाली बीमारी क्या है? जन्म के समय या उसके पहले होने वाली बीमारी क्या है? तो हो जाएगा अनुकूल ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, लोहे में कितने स्थित समस्थानिक होते हैं? लोहे में कितने स्थिर समस्थानिक होते हैं? तो इसमें 4 समस्थानिक होते हैं। 4 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेट्रोल के साथ 10% तक अल्कोहल यानी कि एथेनॉल के मिश्रण का निर्माण होगा। पेट्रोल के साथ 10% तक अल्कोहल के मिश्रण का निर्माण होगा। यह हो जाएगा गैस हॉल। क्या बन जाएगा? गैस हॉल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उर्वरक के प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण नाइट्रोजनी यौगिक है। उर्वरक में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण नाइट्रोजन यौगिक है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम साइनामाइटस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? क्या हो जाएगा? HCl और CO2, HCl और SO2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातुओं के गुणों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातुओं के गुणों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो कि उपधातुओं के गुणों से संबंधित है। उपधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं और ये चमकीला, विद्युत का अर्धचालक और चमकदार होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जारी मिथाइल आइसोलेट किसकी प्रतिक्रिया से बनता है? भोपाल गैस
त्रासदी के दौरान जारी मिथाइल आइसोसाइनेट किसकी प्रतिक्रिया से बनता है? तो हो जाएगा मिथाइल अमीन फॉस्जीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार एक समूह से में परमाणु आकार में परिवर्तन होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार एक समूह में परमाणु आकार में परिवर्तन होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से जब नीचे की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है, कॉपर का उदाहरण है। कॉपर का उदाहरण है तो तत्व क्या है? कॉपर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी के दाग वाले कपड़े पर कौन सा साबुन लगाया जाता है तो क्या होता है? हल्दी का जो दाग होता है वो कपड़े पर कौन सा साबुन लगाया जाता है तो क्या होता है? क्या हो जाएगा? दाग का रंग बदलकर भूरा या भूरा लाल हो जाता है। दाग का रंग बदलकर भूरा लाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पक्षियों के पास क्या है? पक्षियों के पास 4 कक्ष दिल है। पक्षियों के पास क्या है? 4 कक्ष, 4 चैम्बर हार्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव के अपनी पूंछ काटी जाती है? निम्नलिखित में से किस जीव का जो कि अपनी पूंछ कट जाती है? यह हो जाएगा छिपकली। छिपकली का पूंछ कट जाती है। चलिए नेक्स्ट है, संतान की अपनी माता पिता के सदृश प्रवृत्ति को कहा जाता है। संतान की अपनी माता पिता के सदृश प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फूल के केंद्र में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद है? यह हो जाएगा कार्पेल। कार्पेल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जानवरों का खून गर्म होता है। जानवरों का खून गर्म होता है। तो हो जाएगा एभेस। एभेस जानवरों का खून गर्म होता है। नेक्स्ट है, बहुविखंडन द्वारा निर्मित होता है। बहुविखंडन द्वारा निर्मित होता है। तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, चिटिनो। चिटिनो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, परागण समूह पौधों की एक विशेषता है। परागण समूह पौधों की एक विशेषता है। क्या हो जाएगा? एजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग
अंग बाइसनोइस रोग से प्रभावित होता है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो कि बाइसोनिसिस रोग से प्रभावित होता है? तो लूंग इसका राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत परजीवी है? ये हो जाएगा मशरूम। मशरूम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थल की पूर्ति कीजिए। वे पौधे जिनमें विभेदित पादप शरीर होता है वे समूह के होते हैं। यह हो जाएगा थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रेनिवियर के नोड सूक्ष्म अंतराल जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? रेनिवियर नोड सूक्ष्म अंतराल है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? यह हो जाएगा न्यूरॉन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, रंध्र संरक्षक कोशिकाओं का क्या कार्य है? रंध्र रक्षक कोशिकाओं का कार्य क्या है? ये हो जाएगा रंध्रों का खुलना और बंद होना दोनों इसका कार्य है। चलिए नेक्स्ट, मानव पुरुषों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग होता है जिसे कहा जाता है। मानव के पुरुषों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे यूरेटस कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक मेजबान है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक मेजबान है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक मेजबान है। यह हो जाएगा महिलाओं के एनोफ्लिस। महिलाओं के एनोफ्लिस ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य चिंतक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो मानव के मस्तिष्क का मुख्य चिंतन का भाग है? अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क जो कि मानव के मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग है। नेक्स्ट है, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? RCOONA। RCOONA। चलिए नेक्स्ट है, स्थिर द्रव्य में दाब होता है। स्थिर द्रव्य में दाब होता है। यह हो जाएगा समान क्षैतिज स्तर का समान क्षैतिज स्तर का समान। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या क्या है? ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। इसका द्रव्यमान संख्या 2 है। दोस्तों तो ये थे आज के प्रश्न। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे।